उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर 23 जून को मतदान होना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से अखिलेश यादव और रामपुर से आजम खान ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में मैनपुरी जिले की करहल सीट से अखिलेश यादव और रामपुर से आजम खान विधायक चुने गए और इसके बाद दोनों ही नेताओं ने सांसदी छोड़ दी। 23 जून को अब आजमगढ़ और रामपुर की लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसके नतीजे 26 जून को आएंगे। इन दोनों ही सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। केंद्र और राज्य में भले ही बीजेपी सत्ता में बैठी हो, लेकिन लोकसभा के चुनाव में इन दोनों सीटों पर भगवा पार्टी के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा था। 2022 के उपचुनाव में बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर की सीट पर जीत दर्ज करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों ही सीटों पर एक रैली की है और साथ ही सरकार के दर्जनों मंत्रियों ने भी उपचुनाव में जमकर पार्टी के लिए प्रचार किया है। वहीं अखिलेश यादव आजमगढ़ चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं गए हैं, जहां से उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दिनेश लाल निरहुआ के लिए बीजेपी के नेताओं ने जमकर प्रचार किया है। रामपुर से बीजेपी ने घनश्याम लोधी को चुनावी मैदान में उतारा है, जो कभी आजम खान के करीबी थे, जिनका सीधा मुकाबला सपा के आसिम रजा से है। वहीं कांग्रेस और बसपा ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। एक तरफ जहां बीजेपी आजमगढ़ के उपचुनाव में जीत दर्ज करने का दावा कर रही है, वहीं योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री AK शर्मा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो आजमगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान बोल रहे हैं कि दिनेश लाल निरहुआ जीते ना जीते, मोदी और योगी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों का कहना है कि अगर मोदी योगी को निरहुआ की हार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो बीजेपी ने आजमगढ़ में चुनाव प्रचार में पूरी ताकत क्यों झोंक दी। मैंने आपको विधानसभा चुनाव में, मुझे याद है, मुबारकपुर में कहा था, गोपालपुर में कहा था, मैनाज में मैं यहाँ भी कहा था, निजामाबाद में भी कहा था, लालगंज में कहा था। मैंने ये कहा था और आज फिर कह रहा हूँ, मैंने ये कहा था कि देखिए, आप लोग वोट नहीं दोगे तब भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये मैंने कहा था। अगर आप लोग, कुछ लोग साथ में हमारे थे तो आपको याद होगा, मैंने ये बात कई बार डंके की चोट पे कहा था कि मुझे मालूम है आप वोट नहीं दोगे, शायद आप नहीं दोगे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से राज्य में बनने जा रही है, मैंने कहा था। और उससे भी तीखी बात आज फिर से कह रहा हूं, क्योंकि मैं आपको, अपने आप को आपका बेटा, आपका छोटा भाई मानता हूं, इसलिए तीखी बात अपने घर में कहने का मुझे अधिकार है। और वो बात ये है मित्रों कि अगर निरहुआ हार भी जाए तो मोदी जी की सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला है? बोलिए, पीछे से बोलिए, नहीं है ना। माननीय आदित्यनाथ योगी जी के सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं है।